हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने गेसेस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, हमने जो है हिंदी जो स्टार्ट किया था उसकी जो है काव्य में हमने पूरी तरह से क्लास 9th को कंप्लीट कर दिया है। अब क्लास 10th में भी लगभग 5 या 6 चैप्टर हो गए हैं। तो इसमें हमने सोचा कि जो है अगर उसे कंप्लीट कर दिए हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर को भी देखते चलते हैं। तो इसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ अति लघुत्तरी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन, या फिर जो है दीर्घ लघुत्तरी क्वेश्चन आ जाते हैं, या विस्तृत उत्तरी। तो ऐसा क्या होता है कि कई बार जो है आप लोगों को या तो इसका आंसर मिलता ही नहीं, या तो फिर ऐसा होता है कि जो है आप लोगों को जैसे याद नहीं रहता, या फिर जो है याद होता नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा जो है हमने सोचा कि इसको क्यों ना कुछ सरल बनाया जाए। तो उसके लिए हमने जो है एक थोड़ी छोटी सी जो है श्रृंखला के रूप में जैसे इसको भी समाप्त कर देंगे, उसी तरह से आप लोगों को बता दें कि वो आप लोगों का क्लास 10th और अब 11th और 12th ही बचा है, इसको जो है हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। तो जस्ट जो है इस समय जियोग्राफी की श्रृंखला चल ही रही है, तो आप लोग जो है उसको भी पूरी तरह से देखते रहिएगा, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको भी हमने कवर किया है। और जस्ट जो है बस अब इसको भी, और एक जो है हमने नई श्रृंखला स्टार्ट की है, जैसा कि आप लोगों को बता दें वीकली करंट अफेयर की। वो हमेशा जो है संडे को आप लोगों को मिलेगी, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट उसमें जो है हम लोगों को समय देना है। और उसको क्या करना है, उसमें हम लोग देख सकते हैं जितने भी जैसे हाल ही में जितने भी जो कुछ भी लॉन्च हुआ है, या कोई नया जो है पद किसी को प्राप्त हुआ है, या फिर किसी रत्न से सम्मानित हुआ है, तो इन सभी बातों पे, या फिर कोई जो है जैसे आर्द्र भूमि हो गई, ठीक है, जिसे वेटलैंड कहते हैं, तो ये सभी जो है अगर कुछ भी अगर नया उसमें जो है किसी सूची में जोड़ा जाता है, तो उन सभी बातों पे जो है उन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये क्लास 10th का जो है जिसमें पद का जो ये पद के जो है जैसे पार्ट से लिया गया है। इसमें जैसे सूरदास जी, ठीक है, सूरदास जी जो आप लोग जानते हैं, ठीक है, इनके द्वारा रचा गया जो पद है उसमें हमने काफ़ी डिटेल में जो है एक एक शब्द का मीनिंग बताते हुए हमने आप लोगों को अर्थ बताया है, ठीक है। शायद ही उतने कम समय में कोई जो है आप लोगों को बताएगा, ठीक है, या ऑफलाइन हो या फिर यूट्यूब आप लोग कहीं सर्च करके देख लीजिएगा कि उतने कम समय में एक एक शब्द का अर्थ कोई भी आप लोगों को बता दे तो फिर आप लोग हमसे कहिएगा, ठीक है। ये कोई मतलब वो घमंड वाली बात नहीं है, बात ऐसी है कि क्यों नहीं कि हमने जो है किया है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब स्टार्ट करते हैं, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न से, ठीक है। इसमें क्या है कि सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसमें देखिए कुछ विद्वानों का क्या मत है कि इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का क्या कहना है, इसमें कई जो है जैसे होता है कि इन लोगों में थोड़ा सा मतभेद रहता है, जैसे तुलसीदास हो गए और इनके। तो इसमें जो है कई जो विद्वान हैं इनका कहना है कि आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर इनका जो है रूनकता नामक गांव में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और वो 1498 ईस्वी में, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि ईस्वी से 57 साल, ठीक है, 57 साल आगे होता है संवत, ठीक है। जो कई बार जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है 1535 वी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि संवत संवत हमेशा 57 साल आगे होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूरदास जी किस काल व किस शाखा के कवि थे। तो आप लोगों को बता दें कि सूरदास जी ज़्यादातर जो है आप लोगों को मिलेंगे कि कृष्ण जी के बारे में जो है लिखते हुए। तो ये हैं भक्ति काल के कवि हैं, और किस शाखा के हैं, तो कृष्ण आश्रय शाखा के जो है कवि हैं। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, ठीक है। तो उनके गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ठीक है। सूरदास जी के जो गुरु थे उनका क्या नाम था, वल्लभाचार्य। अष्टछाप से आप क्या समझते हैं, यानी 8 है कृष्ण भक्त कवि, ठीक है। क्या मतलब है अष्टछाप से, यानी कि 8 जो है कृष्ण भक्त कवियों के संगठन को क्या कहा जाता है, अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप का संगठन किसने किया, इसके प्रमुख कवि कौन थे। तो इसके जो गुरु इनके हैं, ये जो सूरदास हैं इनके गुरु जो हैं गुरु वल्लभाचार्य, इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप का क्या किया था, संगठन किया था। और इसके प्रमुख कवि कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक है। फिर सूरदास जी की 3 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम आप लोग जानते हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये जो है क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और भी कई रचनाएं हैं, बट जो है इसमें 3 ही पूछा है तो 3 बता रहे हैं आप लोगों को। सूरदास जी सूरदास जी ने कृतियों में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो इनकी जो है ज़्यादातर जितनी भी भाषाएं रहती हैं, इस पद में तो ब्रज भाषा रहेगी ही, लेकिन ज़्यादातर इनकी भाषाएं जो हैं ब्रज में ही रहती हैं। वैसे इनको जो है सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है, इनकी ज़्यादा रहती है। तो आइए देखिए, फिर सूरदास जी द्वारा रचित कृतियों के आधार पर भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला है
अवतार भावना, और दूसरा है वात्सल्य की प्रधानता, यानी जो है वात्सल्य का मतलब है पुत्रवत प्रेम। सूरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई है, तो इस बारे में बता दें आप लोगों को। सन जो है वो 1583 है, लेकिन अगर संवत जोड़ेंगे तो संवत कितना हो जाएगा, इसमें 57 साल ऐड करना पड़ेगा। तो गोवर्धन की ललहटी में पारसोली नामक गांव में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये हो गया अति लघुत्तरी क्वेश्चन। अब आप लोगों को बता दें, लघुत्तरी क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बातें आप लोग जो है यदि जो है इसे डिटेल में, जैसे ये क्वेश्चन देखते ही आंसर खुद से बताना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को हमारा जो लेक्चर है क्लास 10th का जो पहला, उसको जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो है इसको करके कवर किया है, तो इस यहाँ डिवाइड करके कवर किया है, तो इसको जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो कि हमारे प्लेलिस्ट है हिंदी क्लास 10th हिंदी काव्य में जो है वो पड़ा हुआ है बाय सुजीत सर, उसमें आप लोग जो है देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको जो है इस तरह से बता दिया है कि ये सभी क्वेश्चन देखने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि सूरदास जी बार बार भगवान के चरणों की वंदना क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हमने बताया था कि जो है वो जो गूंगा व्यक्ति रहता है, ठीक है, वह फिर से जो है क्या बोलने लगता है, ठीक है, और अंधा व्यक्ति वो देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, भिखारी जो है फिर से मुकुट धारण करके जो है राजा बन जाता है। तो ये सभी बातें जो है हमने उसमें डिटेल में एक एक पंक्ति का अर्थ बताते हुए कवर किया है, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा अब आ ही गए हैं यहाँ तक, तो देख ही लेते हैं। तो बार बार इसलिए वंदना करते हैं क्योंकि जो है उनकी कृपा से क्या होता है, उनके जो गुरु हैं उनकी कृपा से, ठीक है, क्या होता है कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पर्वत को पार कर सकता है, ठीक है, और अंधा व्यक्ति वह सब कुछ देख सकता है, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है, और भिखारी व्यक्ति फिर से मुकुट धारण करके राजा बन सकता है। तो ये बातें उसमें हैं। फिर सूरदास जी द्वारा लिखित पद के आधार पर उन्होंने सगुण भक्ति मार्ग क्यों अपनाया है, ठीक है। तो इसका ये बात यही है कि इसलिए जो है इसको अपनाया है क्योंकि इसमें निर्गुण ब्रह्म का वर्णन अत्यंत जो है कठिन हो जाता है, ठीक है। जैसे उसमें जो है गोपिकाएं भी कहती हैं, जैसा कि उन उन लोगों ने जो है श्री कृष्ण के बारे में जो है काफ़ी बातें इसमें बताई हैं, तो उसी तरह से इन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि उसी तरह से जो है कठिन हो जाता है। जैसे एक गूंगे व्यक्ति को क्या होता है कि यदि उसे किसी मीठे फल को जो है दिया जाए और वह खा के जो है अपने अंतरात्मा में ही उसका स्वाद जो है व्यक्त कर सकता है, ये नहीं कि वह किसी के सामने उस स्वाद को प्रकट कर दे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको अत्यंत कठिन माना है इन्होंने। फिर तीसरा है यशोदा देवकी के पास क्या संदेशा भेजना चाहती हैं, तो वही जो है ये भी जो है एक पूरी तरह से एक दोहा है, एक पद जो है बना हुआ है, जिसमें जो है आप लोग डीप में देख सकते हैं, बट यहाँ पे भी हम बता देते हैं आप लोगों को, जो हमारे मतलब लेक्चर में उसी में है, ये कवर हुआ है, तो इसमें भी बता देते हैं आप लोगों को। यानी कि यशोदा देवकी के पास यही संदेशा भेजती हैं कि आप जो है कृष्ण की धाय यानी माता हैं। क्या कह रही हैं कि कृष्ण की धाय, यानी धाय का मतलब क्या होता है, माता, ठीक है। ये जो धाय दिया गया है इसका मतलब होगा माता, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यानी कि मैं भी क्या वो कहना चाहती हैं कि मैं यशोदा जो, ठीक है, यशोदा जी कह रही हैं देवकी से कि मैं भी जो है तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की क्या हूँ, धाय हूँ यानी माता हूँ, अतः मुझे जो है कृपा करके इतना थोड़ा सा जो है बता दीजिए कि जो है कृष्ण भली भांति, यानी जो है बताना चाहती हैं कि मैं जो कृष्ण के बारे में भली भांति जानती हूँ, यानी जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ वह जो है सुबह, यानी वही बात बता रही हैं कि सुबह उसको क्या चाहिए, माखन रोटी चाहिए, और तेल, उबटन, गर्म पानी, ये सब देखकर वो क्या हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, और जो जो मांगते हैं मैं उनको जो है कर्म से देती जाती हूँ, और उसके बाद जो है स्नान करता है। ये सभी बातें जो है यानी पूरी दिनचर्या की बात जो है वह देवकी से बता रही हैं। फिर कृष्ण यहाँ पे है कि श्री कृष्ण गाय चराने क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो जाना चाहते हैं कि आप लोगों को बता दें, ठीक है, उस दोहे में भी बताए थे और यहाँ पर भी बता दे रहे हैं कि इसलिए जो है जाना चाहते हैं क्योंकि ये उनके साथ के जितने भी ग्वाल वालाएँ हैं वे सभी गाय चराने जाते हैं, ठीक है। तो यानी वो कहते हैं कि हमको भी जो है गाय से डर नहीं लगता है, और यह बातें जो है उन्हें अच्छी नहीं लगती कि सभी लोग जाते हैं और वे नहीं जाते हैं, इसलिए जो है यानी सभी लोग जंगल में गाय चराने जाते हैं और वह घर बैठे रहते हैं, इसलिए जो है वह भी जाना चाहते हैं। और फिर है आगे क्वेश्चन है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण की मुरली क्यों चुरा लेना चाहती हैं, तो इसलिए चुरा लेना चाहती हैं कि क्योंकि वह सौतन बन गई है उनकी, ठीक है, क्या बन गई है, सौतन बन गई है, यानी जो है हमेशा श्री कृष्ण अपने पास लिए रहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से वह अपने बस में उनको कर ली है, और वह जो है इतना ज़्यादा कि वह एक क्षण भी उसको नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। गोपिकाएं इसलिए यह समझती हैं कि अगर इसको जो है हम लोगों ने नहीं चुराया, ठीक है, थोड़ा सा तो नहीं चुराया, तो इसको क्या हो जाएगा कि ये पूरी तरह से उनको जो है अपने बस में कर लेगी, इसीलिए जो है उसको चुरा कर श्री कृष्ण से दूर करना चाहती हैं। अब श्री कृष्ण से ब्रज क्यों नहीं भूला जा रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं भूला जा रहा है
देखिए बता रहे हैं, इसलिए नहीं भूला जा रहा है क्योंकि जो है वृंदावन और गोकुल वन उपवन कुंज की जो छाँव जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, वो सभी उनको याद आता है हमेशा। यानी वहाँ पे वो दिन भर जो है खेते खा खेलते और खाते रहते थे, उनका दिन इसी तरह से बीत जाता था। और नंद बाबा और यशोदा माता जो है उनको ही देख कर क्या पाते थे, सुख पाते थे। और यही सभी बातें उनको जो है बार बार याद आती हैं। और उनकी माता उनको जो है मक्खन रोटी देती थी, जो दही से सजा कर। फिर उसके बाद गोकुल वासियों के साथ वह दिन भर जो है खेलते हुए, यानी क्रीड़ाएं यानी खेलते हुए वह पूरी तरह से उनका दिन जो है बीत जाता था। इसीलिए वह बार बार जो है क्या करते हैं, ब्रज को याद करते हैं। यदि गोपिकाओं के 10-20 मन होते, ठीक है, तो क्या होता, यानी उन लोगों ने बताया है उस पंक्ति में कि जो है उधो न भय मन न भय 10-20, ठीक है, यानी जो है हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, ठीक है। यदि जो है हमारे पास एक ही मन था और जो वह मन था वह किसके साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो इसलिए जो ऐसा बताती हैं, तो इसमें कह रही हैं कि उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग पर चलती, लेकिन उनके पास क्या था, एक ही मन था। और वह किसके साथ चला गया था, श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया था। और यदि कई मन होता तो हो सकता है कि जो है वह निर्गुण ब्रह्म की क्या कर लेती, उपासना के मार्ग पर चलती, ठीक है। फिर उद्धव गोपिकाओं को क्या समझाने गोकुल गए थे, ठीक है, वह क्या बात बताने गए थे और गोपिकाओं ने उद्धव को क्या उत्तर दे दिया, ठीक है। यानी वह यही बताने गए थे, यही समझाने गए थे कि आप लोग जो है श्री कृष्ण को भूल जाइए और पूरी तरह से निर्गुण ब्रह्म की जो है क्या करिए, उपासना करिए। पर जो है उन लोगों ने उनको कई उदाहरण देते हुए उनको बताया कि नहीं, जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है वही कई उदाहरण दिए कि जैसे जो है बिना शीश के शरीर होता है, उस तरह से जो है उनको ऐसे बड़े बड़े उदाहरण उन लोगों ने दिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उद्धव गोकुल में गोपिकाओं से निर्गुण उपासना का मार्ग समझाने गए थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपिकाओं का दशा क्या थी, पूरी तरह से खराब थी और दिन रात केवल श्री कृष्ण के मार्ग देखती रहती थी। परंतु गोपिकाओं ने उद्धव को उत्तर दिया कि उनके पास 10-20 मन नहीं हैं, वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकें। उनके पास तो केवल एक ही मन था, जो श्री कृष्ण के साथ कहाँ चला गया, मथुरा चला गया। और उनकी लौटने की आस में जो है उनकी सांस चल रही है, ठीक है। यानी जो है उसी के आस में वे करोड़ों बरिस जो है जीवित रहेंगी, यानी कि जीवन ही कोट बरिस, ठीक है। तो ये बात जो है, यानी कि जो है ये बात उसमें कही गई है कि जीवन ही कोटि बरिस, यानी जो है करोड़ों साल उनकी आस में सिर्फ जो है क्या होंगे कि हम जीवित रहेंगे, ठीक है। ये बात जो है उसमें बताई गई है। फिर आगे देखिए, जो है अब यहाँ पे है कि सूरदास जी के पदों के आधार पर उद्धव गोपी संवाद का संरास अपने शब्दों में लिखिए। यह संवाद भ्रमर गीत, ठीक है, ये क्या है, एक भ्रमर गीत है, ठीक है। 1 मिनट। यह एक भ्रमर गीत प्रसंग का एक सारा संग है, ठीक है। इसमें श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद गोपिकाएं क्या हो जाती हैं, अत्यधिक जो है व्याकुल हो जाती हैं। और उद्धव जी से वह जो है क्या करती हैं, उद्धव जी आते हैं, उनका संदेश लेकर ब्रज में आते हैं और उनको जो है योग करने का शिक्षा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, योग करने की बात करते हैं, लेकिन जो है ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वे लोग उनकी बात नहीं मानते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि हम उनका उपासना करेंगे, हमारे पास एक ही मन था जो चला गया और उनके ही आने का, वापस लौटने की आस में जो है वो चल रहा है, हमारी सांस चल रही है, हम करोड़ों साल तक इसी तरह से जीवित रहेंगे। और श्री कृष्ण के वो कौन क्या है, परम मित्र हैं, ठीक है। उनको बताते हैं कि आप जो हैं उनके तो परम मित्र हैं और आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जो है आप ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। आप जो है उनको कई जो है बातें कहती हैं, भला बुरा बातें उनको कहती हैं इस तरह से। फिर उसके बाद कह रही हैं कि गोपिकाएं उद्धव से परिहास करते हुए कहती हैं कि उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करें कि तुम्हें तो श्री कृष्ण ने भेजा ही नहीं है, तुम कहीं से क्या भटकते हुए आ गए हो। और तुम्हें ब्रज की नारियों की योग करते हुए कहते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। वैसे तो तुम बहुत सयाने यानी बहुत जो है चालाक दिखाई देते हो, लेकिन ये तुम्हारी जो बुद्धि थी ये सब कहाँ चली गई है। और कुछ कहा हमने जो है, यानी कह रहे हैं कि जितना कुछ जितनी भी बातें तुमने हमसे कही है, आपने जो कुछ बातें हमसे कही है वह सभी बात हमने तो सहन कर लिया, लेकिन ये जो है तुमने योग की अवस्था का विचार किया, इसलिए तुम जो है क्या रहो, अब चुप रहो। और ये एक शपथ यानी जो है एक उनको क्या कसम दिलाती हैं, शपथ दिलाती हैं और कहती हैं कि क्या जो है एक बात बताइए कि जब आपको श्री कृष्ण भेज रहे थे तो क्या जो है भेजते समय वह मुस्कुराए नहीं थे। इस बात को जो है वे लोग पूछती हैं और फिर उस निराकार ब्रह्म के बारे में पूछती हैं कि जो है उसके माता पिता कौन है, उसका दासी कौन है, ठीक है, उसका रंग कैसा है। ये सब बात तो जो है किसके बारे में पूछ रहे हैं, निराकार ईश्वर के बारे में पूछ रही हैं। फिर
करें कि तुम हमें ठीक से बताओ, ठीक है, तुम हमें ठीक से बताओ कि तुम कपट करोगे, यानी जो है ऐसा तो नहीं कि तुम जो है हमसे कपट करोगे, और यदि कपट करोगे तो इसका फल पाओगे। गोपियाँ ऐसा तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर क्या हो जाते हैं, उद्धव जी पागलों की तरह जो है ठक हो जाते हैं, यानी एकदम शांत हो जाते हैं, और उनका जितना भी ज्ञान रहता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि हम थोड़ा सा क्या है कि ये हर एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा क्योंकि इसको हमने डीप में बताया भी है, और जो है एक एक बात इसमें ज़्यादा जितना बोल रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, और यदि आप लोग इसको डीप में पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे कवर कर दे रहे हैं। अब देखिए आ गया विस्तृत उत्तरी प्रश्न, ठीक है, एक एक चैप्टर एक एक दिन में कंप्लीट करते चलेंगे। यानी सूरदास जी का जीवन परिचय बताते हुए उनके साहित्य परिचय का प्रकाश डालिए, ठीक है, उनके साहित्य परिचय पर प्रकाश डालिए। ये जो है जीवन परिचय की बात हो रही है इसमें, तो इसमें बता दें सूरदास जी, ठीक है, जीवन परिचय भी यहीं से कवर हो जाएगा। यानी भक्ति काल की क्या है, कृष्ण आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, और वात्सल्य रस का क्या माना जाता है, उनको सम्राट माना जाता है। इन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का बहुत मनमोहक चित्रण किया है, ठीक है। क्या किए हैं, इस पूरी तरह से श्री कृष्ण के ये जो लीला होती है, प्रेम लीला होती है, इन्हीं का वर्णन जो है पूरी तरह से किए हुए हैं। और हिंदी कविता में कामिनी के इस कामनीय कांत से हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है, यानी जो है इनका काफ़ी योगदान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या लिखा इनके विषय में, कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक वर्णन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना संसार के किसी कवि ने नहीं किया है। यानी जो है क्या कहना चाहते हैं कि यानी जो है जैसे वात्सल्यता, ठीक है, यानी पुत्रवत प्रेम, और श्रृंगार यानी और प्रेमी का, ठीक है, उनका जो है प्रेम, इसमें क्या होता है कि जितनी अच्छे तरीके से, ठीक है, बिना देखे सूरदास जी ने है वर्णन किया है, वैसा जो इस संसार में कोई दूसरा कवि ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसी बात कौन कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ठीक है। जैसा कि क्लास 9th में इनका एक चैप्टर है, इसका नाम है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, बात नाम है, ठीक है, बात, जी हाँ बात ही है, ठीक है। तो इसके बाद जीवन परिचय देखिए। फिर क्या है कि सूरदास जी का जन्म और जन्म स्थान के संबंध में क्या है, मतभेद है, ठीक है। इस पर एक दोहा है कि पुनि मुनि पुनि के सरलेख है, और दसन गौरी नंद को लिखी सुवन संवत पेख, ठीक है, इस बात पे जो है कहा गया है। काफ़ी मतभेद हैं, अर्थात इसका अर्थ है कि विद्वानों ने संवत 1607 को माना है, ठीक है। कुछ विद्वान जो है क्या मान रहे हैं कि संवत 1607 को इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनको साहित्य लहरी का रचना काल संवत 1607 से माना जाता है। लेकिन सूरदास जी का जन्म जो है 1537 के लगभग मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक मिनट, क्योंकि वल्लभा संप्रदाय यानी जो गुरु थे इनके वल्लभाचार्य, इनके संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे, सिर्फ कितने 10 दिन के बड़े थे। और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था, इसलिए सूरदास जी का जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष में संवत 1535 भी मानते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान के अनुसार सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क जो अभी ऊपर हमने देखा है कि रूनकता नामक गांव में हुआ था, ठीक है। और वह कब हुआ था, तो 1478 नहीं है 98 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ 78 ही रहेगा, ठीक है। तो 1478। तो इसके बाद जो है कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं, कहाँ मानते हैं, सीही ग्राम में मानते हैं। और इनके पिता जो रामदास थे वह एक ब्राह्मण थे और सूरदास के जन्म माध्य थे, ठीक है। यानी जो है वह जन्म से ही उनके बारे में जानते थे, यानी जन्म माध्य थे या नहीं थे इस बारे में जो है संबंध है, इसमें क्या है अनेक मत है, ठीक है, कई बातें इसमें कही जाती हैं। फिर श्याम सुंदर दास इसके बारे में लिखा है, क्या लिखे हैं कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, यानी जो है जन्म से अंधे नहीं थे, ठीक है। सूरदास जी क्या जन्म से अंधे नहीं थे, ऐसा जो है मानते हैं कौन, जो श्याम सुंदर दास जी हैं, इनका मानना है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार व रंग रूप आदि का वर्णन उन्होंने किया है, तो ऐसा कोई जन्म अंधा नहीं कर सकता। यानी जो है जो जन्म से अंधा व्यक्ति रहेगा उसको पता ही नहीं रहेगा, तो इस तरह से जो है वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म के बाद अंधे हुए होंगे। और सूरदास द्वारा लिखित पंक्ति में पता चलता है कि श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। सूरदास जी पहले दीनता के पद गाया करते थे, ठीक है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद श्री कृष्ण लीला का जो है गान करने लगे और सूर से प्रभावित होकर ही
सूरदास जी से ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना जो है की थी। ठीक है, तो कौन किए हैं? तुलसीदास जी। अब वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल ने, ये तो ऊपर हमने ये सभी बातें जो है कर ली है। फिर आगे चलिए साहित्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, साहित्य परिचय में सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। इनके कृष्ण सखा रूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे और सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ठीक है, ये बात भी ऊपर हो गई है। बाल जीवन का कोई पक्ष नहीं इनकी दृष्टि ना पड़ी हो। ठीक है, जिस पर इनकी कोई जो है क्या हो, दृष्टि ना पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। सूरदास का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावशेष ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी व भक्त बना दिया। इससे विरह वर्णन में गोपिका के साथ साथ ब्रज की प्रकृति और विषाद मग्न दिखाई देती है। यानी जो है क्या होता है कि जो पूरी कहानी है पद की, इसमें यही है, पूरी तरह से यही दिया है, कहानी नहीं वैसे पद्य है। यानी जो है तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से वही बताया गया है कि जब वो उद्धव जी आते हैं तो उनको पूरी तरह से गोपिकाएं जो इतना भ्रम में डाल देती हैं कि वे भी जो है पूरी तरह से निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, बट जो है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सगुण ब्रह्म के जो है वो उस तरह से जैसे भक्त हो जाते हैं। फिर कुछ छोटी छोटी बातें, बट मोटी बातें यानी जो है इम्पोर्टेंट है। तो सूरदास की कृतियों व भाषागत विशेषताओं का वर्णन, यानी इसमें क्या है कि सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे सूर सागर। यह सूर सागर की प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने 1.25 लाख पद संग्रहित किए थे, परंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। ठीक है, कितने थे? 1.25 लाख थे, लेकिन उसमें से अब 7-8 हजार ही मिलते हैं। फिर सूर सारावली, ठीक है, यह क्या है? यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में यानी विवाद में है। ठीक है, परंतु कथा वस्तु भाव भाषा शैली व रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास जी की प्रमाणिक रचना। इसमें कितने छंद हैं? 1107 यानी 1107 इसमें क्या है? छंद हैं। अब साहित्य लहरी, ठीक है, ये क्या है? साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का क्या है? संग्रह है। और साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं की गई, इसके मुख्य रूप से नायिका और अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी किया है तथा 1-2 स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। भाषागत विशेषताएं, गहन दार्शनिक भावों को कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करना इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषागत विशेषता इसमें बता रहे हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण हैं। सभी पद गेय हैं। ठीक है, क्या पद जो है कई बार जैसा कि आप लोगों को हमने जो है उसमें बताया है कि पद्य तो इसमें गेय बताते हैं, ऐसा आप लोगों को पद्य गेय पद है। और गुण जो है क्या है? माधुर्य है। इसकी प्रधानता इनके जो है पदों में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और अलंकार में उपमेय, ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये सभी जो है अत्यधिक देखने के लिए मिलते हैं। और उत्प्रेक्षा का जैसा कि जन जानो मन मानो ये सभी बातें आती हैं, उसकी पहचान। फिर कविताएं में ब्रज भाषा है और माधुर्य की भी प्रधानता यानी गुण माधुर्य की भी प्रधानता रहती है। और कई जो है भाषा की प्रभाव उत्पादक हो गई है। सूरदास की सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है इन्होंने, जैसे सरल यानी सब कुछ समझ सके सभी लोग। और मुक्तक शैली, ठीक है, मुक्तक शैली पर आधारित है। कुछ रचनाओं में सूरदास के कथा वर्णन शैली, ठीक है, वर्णन शैली में भी प्रयोग किया गया है। अब देखिए इस बात को जो है आप लोग, इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, हमारा लेक्चर ज़रूर से देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी चरण कमल बंदो हरलियाई। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से जा की कृपा, ये जितना भी ये पूरा है, ठीक है, ये पूरी तरह से जितनी पंक्ति है, ठीक है, जितना पद है, इसको आप लोग जो है वहाँ पे देख सकते हैं। एक एक ये जो अर्थ बताया गया लिखा गया, इस तरह से आप लोग नहीं याद कर सकते हैं, बट वहाँ एक बार देख लेंगे पूरी तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। हाँ, इतनी बात ज़रूर बता देते हैं कि वहाँ पर भी हमने बताया था, बट यहाँ पर भी थोड़ी सी बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चरण कमल बंदो हरिराई से लेकर ये जो यहाँ तक है, तो इसमें क्या क्या है। यानी भाषा जो है, ठीक है, भाषा क्या है? ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक है, पुनरोक्ति प्रकाश है और अनुप्रास है। और छंद क्या है? गेय पद है। ये बात जरूर याद रखना, ठीक है, ये चीज़ आप लोग हमारे लेक्चर से देख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा है
कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। ठीक है, इस बात में जो है इसमें क्या कहना चाहते हैं, वह अपनी माता से गाय चराने के लिए हट करते हैं और वहाँ जाने की बात जो है करते हैं। तो ये पूरी तरह से वही बात हुई है। और इसमें भी देख लेते हैं, श्री कृष्ण गाय द्वारा जो है यानी गाय चराने की बात जो है वो हट करते हैं। इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य है यानी पुत्रवत प्रेम है ना, अपनी माता से कह रहे हैं इसलिए जो है। फिर गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है और छंद जो है गेय पद है। फिर इसके बाद साखिरी मुरली, ये जो मुरली छोड़ने की बात इसमें करती हैं यानी छीनने की बात करती हैं, चुराने की बात करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि गोपिकाएं जो है उसकी इसलिए जो है उनकी मुरली को इसलिए छीनना चाहती हैं, चुराना चाहती हैं, क्योंकि जो है पूरी तरह से श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखी है, इसी कारण जो है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है वहाँ से ही देखेंगे। और इसमें जो है बात करें अगर काव्यगत सौंदर्य की, तो इसमें जो है प्रस्तुत पद में सूरदास जी मुरली के प्रति गोपिकाओं के मन में उठने वाली श्रेया के भाव का सजीव वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ये भाषा ब्रज ही रहेगी सब में, शैली मुक्तक है और गीतात्मक है और रस क्या है, श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश अनुप्रास रूपक छंद गेय पद और शब्द शक्ति लक्षणा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर ऊधव मुहि ब्रज विस्रत नाही, इसमें क्या कह रहे हैं, यानी जो है उद्धव जी से कह रहे हैं श्री कृष्ण की जो है हमको ब्रज क्या हो रहा है, भूल नहीं रहा, इसलिए जो है इस बात का भी इसमें वर्णन किया गया है। और फिर इसके बाद इसमें कौन कौन सी भाषा है, तो भाषा ब्रज ही रहेगी, रस वियोग श्रृंगार है, क्योंकि जो है वहाँ से बिछड़ के आए हैं तो इसलिए जो है यहाँ पे वियोग श्रृंगार रहेगा, गुण माधुर्य ही रहेगा और विरोधाभास अलंकार अवश्य रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है ऊधव जाऊँ तुम्हें हम जाने, यानी जो है इसमें क्या कहते हैं कि हम तुमको जानते हैं। ठीक है, यानी जो है तुम्हें सिर्फ क्या भूल कर आ गए हो, कहीं से भटक कर आ गए हो, हमें लगता है तुमको श्री कृष्ण ने भेजा ही नहीं, ये सभी बातों का इसमें वर्णन करते हैं। और काव्यगत सौंदर्य में देख लेते हैं तो वही सब है, रस वियोग श्रृंगार रहेगा, अलंकार अनुप्रास रहेगा। फिर निर्गुण कौन देश के वासी, यानी जो है उसके माता पिता कौन है, निर्गुण के बारे में पूरी तरह से पूछती हैं इसमें गोपिकाएं। उनका जो है उद्धव जी से यानी एक एक बात पूछती हैं कि कौन दासी है, कौन उनकी पत्नी है, कौन माता है, कौन पिता है, वह किस रंग का है और कैसे वस्त्र को धारण करने वाला है, ये सभी बातें जो है उनमें पूछती हैं। तो भाषा ब्रज रहेगी, शैली मुक्तक, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, मानवीकरण और अयोक्ति अनियोक्ति। ठीक है, और छंद क्या है, गेय पद। फिर इसके बाद अब थोड़ा सा जो है एक एक पंक्ति का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को जरूर देखना है। यानी क्या है कि पंक्तियों का भाव स्पष्ट। ठीक है, जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, वैसे तो बताया गया है बट इसको जरूर ध्यान देना है। यहाँ क्या है कि भाव स्पष्टीकरण में यहाँ कवि सूरदास के भाव तीन लोकों के साथ के नाथ, जो तीन लोकों के नाथ, तीनों लोगों के स्वामी कहे जाते हैं, श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करने से है। ठीक है, यानी चरण कमल बंदो हरियाई, यानी बार बार जो है चरण का मतलब है क्या होता है, पैर की, और कमल मतलब कमल रूपी, बंदो मतलब वंदना, हरिराई मतलब क्या कर रहे हैं, वह बार बार जो है वंदना कर रहे हैं, हरि का मतलब श्री कृष्ण का। ठीक है, श्री कृष्ण की वंदना बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से ये पूरी, वो जो दिया तो नहीं है वो नीचे वाली लाइन पर जो है उसका भी इसमें जोड़ा जाएगा कि जिनके कृपा से जो है लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है और दरिद्र व्यक्ति मुकुटधारी करके जो है राजा बन सकता है। अर्थात जो है केवल इनकी कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, जो असंभव बातें हैं। फिर है रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, यानी जो है इसमें क्या कह रही हैं गोपिकाएं, कहती हैं कि यानी बिना रूप का है, बिना रेखा का है, बिना गुण का है, उसकी जाति कौन सी है पता नहीं है। ठीक है, उसकी युक्ति क्या है पता ही नहीं है, उसका आकार कैसा है पता ही नहीं है, तो ऐसा बिना कुछ जाने ही उसके पीछे हम लोग कैसे दौड़ सकते हैं। ठीक है, यही यानी कह रहे हैं कि जो सगुण श्री कृष्ण के उपासक हैं उनसे कहते हैं कि वे कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना कोई विशेषता है, ना जाति है, ना उससे प्राप्त कोई युक्ति है। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ कहाँ, यानी ये जो भक्त हैं वे कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। ठीक है, यानी जो है उनकी लीलाओं का वर्णन तो ठीक है, ठीक है, तो लेकिन जो है उसमें क्या होगा कि हम बिना जाने ही उसके पीछे कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। फिर है कि को है जनक और कौन है जननी, कौन नारी को दासी, यानी जो है इसमें पूछ रहे हैं कौन उनके पिता हैं। ठीक है, निराकार ब्रह्म के पिता कौन है, जनक मतलब पिता कौन है, जननी मतलब माता, और नारी ठीक है उनकी पत्नी कौन है, और को दासी यानी जो है उनकी क्या है, दासी कौन है, उनका रंग रूप कैसा है, ये सभी बातें जो हैं इसमें पूछी गई हैं। अब थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी हैं। तो इसमें श्री कृष्ण की किस भाषा, किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, जैसा कि ऊपर से देखते आए हैं कृष्णाश्रयी। फिर है निम्न में से कौन सी कृति सूरदास जी की है, तो सूर सागर, ये सभी तो हैं ही नहीं, जानते ही हैं आप लोग।
फिर अष्टछाग कितने कवियों का संगठन है, जैसा कि आप लोगों ने अभी ऊपर ही देखा 8। और सगुण मार्मी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, कौन हैं? तो सूरदास जी की बात हो रही तो सूरदास जी ही रहेंगे। फिर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं काव्यगत में व्याकरण बोध, जैसे निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार, रस व अस्थायी भाव की विवेचना कई बार होती है, तो इसमें बता देते हैं आप लोगों को कि चरण कमल बंदो हरिराई में क्या है? अलंकार रूपक है। ठीक है, ध्यान से इस पॉइंट को जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अलंकार रूपक है, रस भक्ति है, अस्थायी भाव देव विषयक रति है, और रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, इसमें जो है क्या है? ये पूरी तरह से इसमें रस जो है भक्ति है, अलंकार अनुप्रास है, और अस्थाई भाव क्या है? देव विषयक रति है। ठीक है, ये ना भी याद रहे चलेगा, लेकिन जो है ये ना भी याद रहे चलेगा। ठीक है, सिर्फ रति याद रख लेना फिर भी, लेकिन जो है ये चीज़ याद रखना चाहिए। कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी जो है सोने की भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया इस प्रकार सुशोभित हो रही है। उपमा इक राजति, राजति मतलब सुशोभित होती है, इस प्रकार जो है सुशोभित हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? कि इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है। रस क्या है? वात्सल्य है। और अस्थाई भाव क्या रहेगा? रति रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जोई जोई मांगत सोई सोई देती। ठीक है, यानी जो जो मांगती थी कर्म से जो है उनको देती थी, और उसके बाद स्नान करवाती थी। सभी बातें जो है इसमें कौन कह रही हैं? यशोदा जी देवकी से कह रही हैं। इसमें भी अलंकार कौन सा रहेगा? पुनरोक्ति प्रकाश और अनुप्रास। रस कौन सा रहेगा? वात्सल्य। और भाव कौन सा रहेगा? संतान विषयक रति। ठीक है, फिर निर्गुण कौन देश के वासी, यानी निर्गुण किस देश का रहने वाला है? तो इसमें जो है पूछती हैं वे उनकी माता पिता के बारे में सब कुछ पूछती हैं, तो इसमें अलंकार कौन सा रहेगा? मांडीकरण। रस हास्य है, और अस्थाई भाव हास्य का आप लोग जानते ही हैं, हास होता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो रस होता है, ठीक है, पहला श्रृंगार होता है। ठीक है, श्रृंगार, और इसके बाद जो है करुण होता है, फिर हास्य होता है, भय भयानक होता है। ये सभी जितने भी रस हैं इनको जो है हम कभी डीप में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। वैसे तो ऑफलाइन क्लास में कई बार बताए हैं, बट यहाँ पर भी जो है हो सकता है कभी बता देंगे जल्दी ही। बस थोड़ा सा बस एक बार सोचते हैं ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में तत्सम, तत्भव और देशज शब्द छांटिए। जैसे क्या है कि तत्सम क्या क्या है? कई बार ये पूछा जाता है, जैसे ग्वाल, गृह, विम, पगु, करी, सघन, सखा, ये सभी जो संस्कृत जैसे शब्द लग रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये थोड़े से क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देशज, छोटा, ये यानी देशज यानी देश की भाषा है। टेव, अलग, लड़ैतो, कान। ठीक है, ये सभी बातें। फिर तत्भव में चरण, जोग, इंद्री, पानी, नयन। ठीक है, ये सभी क्या है? ये तत्भव हैं। फिर पाठ्येतर संकृता, यानी ये सभी बातें जो आगे की बात है वो उसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा, दूसरा जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।